उत्तर देने से पहले ही इसने अपने प्राण त्याग दिए। इसका अर्थ है कि ये बहुत ही कुटिल षड्यंत्र है और इसके साथ ही इस समय इस राजभवन में उपस्थित है। हमें सतर्क रहना होगा सुबंधु। शत्रु हमारे निकट है। सगाई के समारोह में किसी भी समय घात हो सकता है। समय पर हमें सतर्क करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य महारानी हेलेना। परंतु आचार्य, ये कार्य मैंने नहीं बल्कि मेरे पुत्र अदोनिस ने किया है। इसी ने मुझे इस औरत के बारे में बताया था। आओ सुबंधु, शीघ्र। नहीं माँ, मैंने इस औरत को नहीं देखा। क्या बकवास कर रहे हो तुम अदोनिस? तुमने तो इस औरत की तरफ इशारा करके मुझे बोला था कि ये नंदिनी। नहीं माँ, ये नहीं थी वो। अदोनिस, चलो यहाँ से, हमें सगाई की तैयारी करनी है। मेहमान आते ही होंगे, चलो। अरे, सगाई का उत्सव किसी भी समय आरंभ हो सकता है और आप महाराज के दिए हुए वस्त्र पहनकर अभी तक तैयार नहीं हुई। जी वो ये कैसे फट गया? ये लो, इसे पहन लो और शीघ्र अतिशीघ्र तैयार हो जाओ। यदि महारानी हेलेना को ज्ञात हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी और तुम्हें भी दंड स्वरूप कारावास भेज दिया जाएगा। चलो शीघ्र करो। कहाँ से सीखा तुमने इतने सुंदर केश संवारना? जी कहीं पर भी नहीं। मैं एक ब्राह्मण पुत्री हूँ और ये मेरा कार्य भी नहीं। तुम्हारा कार्य नहीं है तो फिर क्यों कर रही हो? ये हमारी मजबूरी है राजकुमारी जी। वैसे इतने सुंदर केश आज तक मेरे किसी ने नहीं संवारे। राजकुमार बिंदुसार देखेंगे तो अत्यंत प्रसन्न होंगे। एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो। आपको तो ज्ञात है ना, आपके भावी पति राजकुमार बिंदुसार ने मेरी सखी के साथ दुर्व्यवहार किया। फिर भी धर्मा, तुम अपनी सीमा भूल रही हो। और जिसके विषय में तुम बात कर रही हो ना, वो मेरे होने वाले पति हैं। इस महल के होने वाले राजा हैं वो। और तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए कि एक राजा को एक से अधिक स्त्री रखने का अधिकार होता है। आज तुमने हमारे ही पति के विषय में प्रश्न करके हमारी अर्थात मगध की भावी महारानी की दृष्टि में सदैव के लिए गिर गई हो। दासी, इसे इसका इनाम दे दिया जाए। कोई आवश्यकता नहीं है राजकुमारी, ये मेरा कार्य है। और रहा प्रश्न अपनी सीमा का, तो मैंने उसे कभी पार नहीं की। थोड़ी देर के लिए लगा कि आप एक स्त्री हैं तो मेरे हृदय की बात को समझेंगी, किंतु आप भी। रुको, मैं मगध की भावी महारानी हूं। दी हुई वस्तुएं मैं वापस नहीं लेती। अगर सिक्का उठाना ही था तो इतना स्वांग रचने की क्या आवश्यकता थी? जो सिक्का आपने मेरी ओर फेंका है वो लक्ष्मी का स्वरूप होता है राजकुमारी, और जो इसे एक बार ठुकरा दे ये कदापि उसके पास नहीं आती। इसे मैं सदैव अपने पास रखूंगी। इतना क्रूर बात तो ऐसी करिए जैसे यहाँ की मुख्य महारानी हो। महाराज, सगाई पूजन प्रारंभ किया जाए। पुरोहित जी, आपके कहे अनुसार हमने ब्राह्मण स्त्री को निमंत्रित किया है जो बिंदुसार क्या तिलक करेंगे उनकी सगाई में। दासी, पता लगाया जाए कि उन्हें आने में कितना समय लगेगा? नहीं पिताश्री, धर्मा की माँ मेरा तिलक नहीं कर सकती, कदापि नहीं। बिंदुसार, सगाई की रीतियों के समय एक ब्राह्मण स्त्री के हाथों तिलक लगवाना एक सौभाग्य की बात होती है। ये शगुन होता है। आखिर वो छठी साथी आए क्यों नहीं अब तक? चलो, हम तो चलकर शीघ्र अपने वस्त्र धारण करते हैं। अरे आप यहाँ शीघ्र अतिशीघ्र सभागृह में पहुंचो।
महाराज ने तुम्हें राजकुमार बिंदुसार के तिलक समारोह में बुलाया है। 1 2 3 4 5 छठी साड़ी कहाँ है? ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी छठी साथी ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है और उसने अपने वस्त्र भी पहन लिए हैं। चलो चलो, हम भी शीघ्र तैयार हो जाते हैं। राजकुमार, कृपया आसन ग्रहण कर लें। आज तो कोई बहुत सुंदर लग रहा है, खास करके तुम्हारे केश बड़े अच्छे से संवारे हैं तुमने। धन्यवाद, पर ये केश मैंने नहीं, आपकी उस खास दासी ने संवारे। मेरा मतलब है अहंकारी धर्मा ने संवारे। अरे वो रही। ध्यान से सुनो, अब समय आ गया है जब हमें आचार्य जी के इस कार्य को पूर्ण करना होगा। जब सगाई का जश्न चल रहा होगा, वहाँ सभी उपस्थित होंगे, तब हम सब बारी बारी से इस महल के एक एक हिस्से को आग लगा देंगे। और तुम्हें स्मरण है ना कि तुम्हें सम्राट चंद्रगुप्त की हत्या करनी है? इन सब की योजना तो मगध नरेश की हत्या करने की है। मुझे तुरंत महाराज को सूचित करना होगा। चलो। अरे सुनो, तुम अभी तक यहीं हो? महाराज ने तुम्हें तुरंत उपस्थित होने का आदेश दिया है। अरे ये दासी कहाँ ले जा रही है? हमारे साथी की कोई योजना होगी। फिलहाल शीघ्र निकलते हैं। आज मेरे पुत्र की सगाई और आप एक ब्राह्मण स्त्री हैं, इसी कारण मैं चाहूंगा कि आप मेरे पुत्र को तिलक करें। ये उसके लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। इसी कारण हमने आपको यहाँ निमंत्रित किया है। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए नात्री, जिन रस्मों को निभाने के लिए कभी आप मुझसे लड़ा करती थी, आज वही रस्में आपकी ओर से ये ब्राह्मण स्त्री निभा रही है। ये स्त्री जो तिलक कर रही है, क्या उसने वही वस्त्र पहने हैं जो महाराज ने सभी को भेंट स्वरूप दिए थे? नहीं आचार्य, महाराज ने जो वस्त्र दिए थे उसमें लाल किनारी नहीं थी। इस स्त्री के वस्त्रों में तो लाल किनारी है। इन 6 स्त्रियों पर दृष्टि रखना। इन सभी ने जो वस्त्र पहना है उसके किनारे लाल रंग की है, जिससे ये एक दूसरे को पहचान सके। हमारे पास समय कम है, मैं महाराज को सतर्क करता हूं, तुम सैनिकों को सतर्क रखना। अब आप दोनों एक दूसरे को मुद्रिका पहनाएंगे।
जश्न का आगाज किया जाए। और राजकुमारी चारुमती चाहती हैं कि धर्मा भी इस नृत्य में सम्मिलित हों। आचार्य, इसके साथियों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि मैंने इसे जीवित पकड़ लिया है। सुबंधु, एक और स्त्री भी जीवित है जो महाराज की ओर गई है। हमें उसे भी जीवित पकड़ना होगा। आओ। तुम ठीक तो हो चंद्र? मैं ठीक हूँ आचार्य। मां बिंदुसार, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुशल है। राज परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कक्ष में सुरक्षित है। और जब तक वो धर्मा की मां बंदी नहीं बनाई जाती, कोई अपने कक्ष से बाहर नहीं आएगा। आचार्य, में समय नष्ट किए बिना उन्हें पकड़ना होगा। अब सैनिकों के एक टुकड़ी लेकर उधर जाइए, मैं उधर जाता हूँ। ठीक है, आओ। माँ, आप भी ना, ऐसा क्या महत्वपूर्ण था कि आप उस आग में कूद पड़ी? एक बार भी नहीं सोचा कि यदि आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? आखिर इस संसार में है ही कौन आपके सिवा मेरा? धर्मा, जिस राजा ने मधुमती को न्याय दिलवाया, मैं केवल उनके प्राणों की रक्षा हेतु आग में कूद पड़ी थी। प्राणों की रक्षा? किंतु किससे? सुनो,
जब सगाई का जश्न चल रहा होगा वहाँ सभी उपस्थित होंगे, तब हम सब बारी बारी से इस महल के एक एक हिस्से को आग लगा देंगे। तुम्हें स्मरण है ना कि तुम्हें सम्राट चंद्रगुप्त की हत्या करनी है? इतना बड़ा षड्यंत्र मगध के महल में? परंतु प्रश्न ये है कि उन स्त्रियों ने आपको कैसे अपने में से एक समझा? पता नहीं धर्मा, शुरू में तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर जाके मुझे आभास हुआ कि जो मैंने वस्त्र पहना था पीले रंग का, उसमें लाल किनारा था और उन स्त्रियों ने भी लाल किनारे वाला ही वस्त्र पहना था। कदाचित वही लाल किनारा उनका गुप्त संकेत होगा। धर्मा की माँ, आप एक राजद्रोही और आप सम्राट और उनके पुत्र की हत्या की मंशा से मगध में आई हैं। नहीं महाराज, आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ होगा। मेरी माँ उन 6 स्त्रियों में से नहीं है महाराज। अभी तो माँ तो आपके प्राणों की रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। जब ये जान गई कि इन स्त्रियों की योजना आपकी हत्या करने की है, यही बताने वो आपके पास आ रही थी। आपका उन पर संदेह करना भी स्वाभाविक है, क्योंकि माँ का वश उन स्त्रियों की भांति ही दिखता था। धर्मा, आपकी माँ पर यह आरोप है कि ये उन 6 स्त्रियों में से एक हैं जिन्होंने महाराज चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने का प्रयास किया, इस राजभवन में षड्यंत्र रचा। सत्य क्या है यह अभी प्रमाणित हो जाएगा। आगे बढ़िए। हे भगवान, अब ये लोग मेरा वास्तविक चेहरा भी देख लेंगे और यदि इन्होंने मुझे नंदिनी समझ लिया तो कदाचित मुझे दंडित भी कर सकते हैं। प्रभा, यदि आप निर्दोष हैं, यदि आप एक अपराधी नहीं हैं, तो फिर आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अब आगे बढ़िए और बताइए कि सत्य क्या है। ध्यान से देख लो, क्या यही वो स्त्री है जो तुम्हारे साथ इस षड्यंत्र में सम्मिलित थी? यदि कोई छल किया तो स्मरण रहे कि परिणाम मृत्युदंड होगा। नहीं आचार्य, ये वो स्त्री नहीं है। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि मैंने आपको एक अपराधी समझने की भूल करी। आचार्य, मैं चाहूंगा कि इस अपराधी को कारावास में बंद कर दिया जाए, उसे परिप्रश्न किया जाए और पता लगाया जाए कि इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है। इसे कारावास ले चलो। प्रभा, आपने एक सम्राट के प्राणों की रक्षा की है और उपहार स्वरूप आपको पुरस्कृत किया जाएगा, क्योंकि मैं भली बात जानता हूँ कि आप मुझसे कुछ नहीं मांगेंगे। मैं तब भी आपको एक वचन देना चाहूंगा कि आप जीवन में मुझसे कुछ भी मांग सकती हैं, मैं वो आपको अवश्य दूंगा। ये वचन है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे जाऊंगा। ये इतनी विचित्र अनुभूति क्यों? इतना जाना पहचाना स्पर्श क्यों? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि जैसे मानो मेरा स्त्री से इसके स्पर्श से कोई संबंध हो। लगता है मुझे सब धर्मा। न जाने इस नंदिनी नाम की स्त्री ने कौन सा अपराध किया था जिसके दंड मुझे भुगतने पड़ रहे हैं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।